तो देखो जो मुझे लगता है कि तिमाही के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगता है। क्या चीज है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखो क्या होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए पावर सबको पता ही है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू आई, ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अब है क्या बेटा श्रद्धा कि प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है समझ लो आप। एक दो चुंबक होते हैं ऐसी कटी हुई, जैसे मैंने आपको वो दिखाया था उस दिन धारा मापी, और बीच में एक कुंडली ऐसी ऐसी घूमती है, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसी घूमती है तो अपन को धारा मिलती है, ठीक है। ज्यादा क्यों मिलती है उसमें चक्कर नहीं पड़ेगी, पर अपन को धारा मिलती है। अब धारा मिलती है, धारा ऐसी मिलती है अपन को, कभी जीरो रहती है, कभी हाई हो जाती, कभी जीरो कभी हाई, मतलब धारा सेल से लगातार आती है, वैसे प्रत्यावर्ती धारा लगातार नहीं आती, कम जीरो हाई फिर कम ऐसे आती धारा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि धारा ऐसे था तो सीधा होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत यहाँ पे लगा दे तो बैटरी की जगह, तो एक बार धारा ऐसी बहेगी, एक बार धारा ऐसी बहेगी, ठीक है। इसको ही पूरा चक्कर बोलते हैं, जब एक बार यहां से जाके यहां और यहां से जाके यहां, ये तो ग्राफ ये बताता है कि दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। अब ग्राफ क्यों जरूरी है, पहले आप समझो कि एक चक्कर क्या है, यहां से गई यहां आई, फिर यहां से गई यहां, इसको बोलते हैं एक चक्कर। जनरली अपने घर में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो लगाती है 50 चक्कर एक सेकेंड में। तो प्रत्यावर्ती धारा की, घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो ये 50 हर्ट्ज की जो अपनी आवृत्ति है, ये जो आप मतलब P इज इक्वल टू वी आई जो भी आप समझ रहे हैं, ये अपनी आवृत्ति कितनी हुई बच्चे, 50 हर्ट्ज। अब अगली बात समझते हैं, देखो हाँ सॉरी मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ तो इसका एक समीकरण होता है v बराबर v जीरो साइन ओमेगा t, जहां पे v जीरो सबसे ज्यादा मान होता है, क्योंकि आप नापोगे तो कभी आपको जीरो मिलेगा सबसे मैक्सिमम मान, तो v जीरो कहलाता है शिखर मान। क्या कहलाता है, तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज जो होते हैं उसके कभी मान नहीं लिखे जाते, हमें समीकरण लिखे जाते। क्या लिखे जाते, इसको बोलते तात्क्षणिक मान। क्या बोलते, मान लो मैं अगर यहाँ पे साइन का ग्राफ जो बच्चे जानते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है, 180 डिग्री पे कितना होता है 0। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये समीकरण के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, चलो अपन आप समय व्यर्थ नहीं करने लगे, लिखना चालू करें, लिखो चलने दो रिकॉर्ड। माना किसी क्षण t पर, माना किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वो समीकरण है v बराबर v जीरो साइन ओमेगा टी। v जीरो साइन ओमेगा टी। अब समझेंगे कि यहाँ पे v जीरो क्या है, वोल्टेज का मान लगातार क्या होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो v जीरो क्या होता है, शिखर मान। शिखर मान मतलब सबसे ज्यादा। आपके घर में जो 220 वोल्ट बताते हैं वो एक्चुअल में शिखर मान नहीं है, समझ रहे, वो एक क्या एक एवरेज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी आपको जो कि एवरेज नहीं पता है तो ये मान लो कम बड़ा होता रहता है, तो अपन बीच का एक कोई मान ले लेते हैं, उसको वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वो भी बताएंगे अभी हम आपको, उसको वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत कठिन है यार ये चीज पढ़ाना, क्योंकि आपको वर्ग माध्य मूल मान भी नहीं पता है। चलो अब तुम तो याद करो, सीधे दिमाग मत लगाओ बेफिजूल का, ठीक है। देखो यहाँ v नॉट, यहाँ v नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, v नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और ओमेगा कोणीय आवृत्ति। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब पढ़ाना कितना सरल होता है, लेकिन अगर पता ना हो कुछ भी पढ़ाना हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है। कैसे बता देंगे यार कुछ भी। ओमेगा क्या है, कोणीय। मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि मैं हर साल कभी पढ़ाता नहीं हूं, मैंने कहा आज पढ़ा के देखें शायद बच्चों को फायदा हो, क्योंकि बच्चों को मैं मान रहा हूं समझ जरूर, लेकिन पेपर होता है ना तो सब अच्छे से बनता है। फिर सही कह रहे गलत कह रहे। और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। जैसे 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाते, एक सूत्र होता है 2 पाई न्यू, सुना तो होगा तुम लोगों ने। कोणीय आवृत्ति का सूत्र होता है 2 पाई इंटू न्यू। 2 पाई इंटू, जिनको ज्यादा नहीं पता उनको बता दूं कि मतलब
2 पाई अपॉन टी जो होता है वो ओमेगा का सूत्र है, इसको अपन कोणीय वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टी को ऊपर ले जाओ आवर्तकाल को तो 2 पाई न्यू बन जाता, ठीक है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। अब बेटा उसमें होता क्या है कि जो धारा है, जो क्या है, धारा है, वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। क्या हो सकती है? थोड़ी सी आगे या पीछे हो सकती है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए अभी आपने वोल्टेज बनाया, मान लो ये वोल्टेज है, वोल्टेज 90 डिग्री पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बता देता हूं। हो सकता है धारा, अभी धारा स्टार्ट हो 90 डिग्री तक पहुंचने के बाद, ये बहुत ही कम टाइम इंटरवल। आपको पता है कि पूरा 300 का चक्कर कितनी देर में लगेगा? 1/50 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं? 50। तो थोड़ा बहुत क्या हो सकता है? आगे पीछे। तो हम डेरिवेशन करते हैं तो अपने दिमाग में ये बात लेके चलते हैं। तो धारा का समीकरण हम ये बनाएंगे, देखो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइव क्या है? कलांतर की धारा इतना क्या हो गई? पीछे हो गई। अपने वोल्टेज लगाया, बहुत हल्का सा टाइम इंटरवल था, थोड़ी बहुत क्या हो सकती है? आगे पीछे हो सकती है। कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी अगर आपको एग्जैक्ट ही ये गया, इस चार्ज नहीं है शायद। कभी कभी क्या होता है बेटा कि धारा एग्जैक्टली भी हो सकती है। तो मैं आपको एक ट्रिक ही बता देता हूं, देखो L I C, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो अगर L मतलब कुंडली लगी, L मतलब क्या लगी है? कुंडली। तो धारा क्या है? ये आगे है, ये क्या है? पीछे। तो धारा 90 डिग्री क्या है? पीछे। लेकिन अगर संधारित्र लगा है तो वोल्टेज 90 डिग्री पीछे और धारा क्या है? आगे। और प्रतिरोध लगा है, धारा साथ में रहती है, ठीक है। ऐसे फिर और भी कई फैक्टर्स है, मतलब कभी बाय चांस आ जाए। मैं तो जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। बाकी तुम्हें जितना याद रहे, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। लिखो धारा का समीकरण, लिखो यदि धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर फाई हो, कलांतर फाई हो, तो किसी क्षण टी पर, तो किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जा सकता है। किया जा सकता है। क्या है वो समीकरण? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। लिख लिया सभी ने? अब बेटा अपन लिखेंगे तात्क्षणिक शक्ति। देखिए यहां पे चूंकि अलग अलग समय पे V और I के मान क्या है? अलग अलग। तो जो आप शक्ति निकालते हो वो T समय पे है। तात्क्षणिक शक्ति P इज इक्वल टू वही अपना पुराना वाला VI। मैंने ये इसलिए चुना है बिकॉज आपको शक्ति पहले से पता है। P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। बाकी तो देखो मैक्सिमम बहुत बेटा हजारों टॉपिक हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे सर आप ये समझा दीजिए, सर आप ये समझा दीजिए, तो हम बता देंगे। अभी अगर आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो अभी भी समझा देंगे, हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो V का मान क्या है बेटा? V0 साइन ओमेगा टी। और I का मान क्या है? I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। V नॉट I नॉट, यहां दो का भाग कर दो। सर क्यों कर दो दो का भाग? बता रहे, अपन को इससे कोई रिजल्ट निकालना है, समझो। एक्चुअल में 2 साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? तो हमने दिया यहाँ V नॉट I नॉट लिया, उसमें 2 का भाग कर दिया, यहाँ 2 का गुणा कर दिया कि हम फॉर्मूला लगा सकें। क्या है वो फॉर्मूला? ये अगर आप लिखना चाहें तो 2 साइन ए साइन बी, कॉस आएगा, कॉस का फॉर्मूला बनता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। 2 साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। वंशिका बेटा ध्यान देना, इसका मैं बताऊंगा। 2 को लिख लो अंडर रूट टू। क्या लिख लो? अंडर रूट टू अंडर, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी। कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी, घटाओ इसको, माइनस ओमेगा टी प्लस 5। क्या किसी को ये समझ में आया? घटाने से क्या होगा? ये माइनस का हो जाएगा और ये, इसके बाद क्या करना है? पहले घटाना है फिर जोड़ना है, कॉस ए प्लस बी।
ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, सही है। वी नॉट अपन का इन्हीं दो मान होता है वी आर एम एस, क्या होता है, याद कर लो, उसको बोलते वर्ग माध्य मूल मान, क्या बोलते, और ये हो गया आपका क्या, आई आर एम एस। करनी दो का भाग दिया नॉट वाले में तो क्या आ गया, आर एम एस। चलो ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या आ गया, cos 5, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो गया, -5। अब बस ये खत्म हो गया डेरिवेशन, आपको बस ये लिखना है, ये तात्क्षणिक शक्ति, कौन शक्ति है, तात्क्षणिक। तो हम क्या पे क्या लिखेंगे, एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का औसत मान 0 होता है। जब cos के सारे मानों को अपन जोड़ते हैं 0 से लेकर 360 तक के, तो वो 0 आता है, क्या आता है, जो लोग थोड़ा मैथ्स पढ़े उनको पता है जितने प्लस के मान होते हैं उतने काय के होते हैं माइनस के, जो थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़े हैं, है नहीं पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। औसत मान क्या होता है, औसत मान 0 होता है, क्या होता है, 0। तो ये आ गई आपकी औसत शक्ति। बस आपको ये जो चीज है ना, यहां लिखना है पी एवरेज, क्या लिखना है, पी वी आर एम एस आई आर एम एस, और ये 0 हो गया, क्या बचा, cos 5, और ये आपका डेरिवेशन। आसान है कि नहीं आसान, तो दूर दूर के हम आसान ही करा जिसमें ज्यादा आपका दिमाग ना लगाना पड़े। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, चलो कर लो। इसमें परिपथ होते हैं, एक होता है आर परिपथ, एक होता है एल परिपथ, एक होता है सी परिपथ। तो हम तो लोगों को परिपथ थोड़ा बहुत बता दे रहे, जो क्या होता है सी परिपथ, कुछ बड़ी चीज नहीं है जी। अपने पास एक संधारित्र हो गया सी, और जी अपना हो गया प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। तो यहां पे अपन लगाते वोल्टेज, क्या लगाते, जिस कारण अपनी क्या बहती धारा, इसमें धारा बनाते नहीं है, क्यों नहीं बनाते पता है, क्योंकि उसमें एक बार धारा ऐसी जाती, एक बार धारा ऐसी, तो प्रत्यय धारा परिपथ में धारा को बनाते नहीं है, बस ये लिख देते कि कितना वोल्टेज लगाया अपन, जैसे अपन यहां बैटरी लगाते वैसे ये काय का चिन्ह है, प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का। लिखो चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सी धारिता वाली एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। लिख लिया, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किया जाता है, लिख लिया, क्या होता वो समीकरण बेटा, लिख लो, v बराबर, बेटा मीनाक्षी एक ब्लू पेन ढूंढ लाओ यार, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, वही का वही डायलॉग, यहां v0 पहले से निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। v बराबर v0 भी लिख सकते हो, आप नॉट पढ़ते हो उसको, v0 साइन ओमेगा टी, यहां v0 जो मैम से बोल दिया था, v0 इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, यहां v0 इज इक्वल टू प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, दूसरा ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। अब लिखेंगे इसी क्षण संधारित्र को प्राप्त आवेश, संधारित्र लगा है बेटा, धारावाहिक संधारित्र को क्या प्राप्त होगा, आवेश, इसी क्षण संधारित्र को प्राप्त आवेश। अब भगवान की दुआ से ये आपको आता है, Q बराबर क्या होता है बेटा, C, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप पढ़ना,
कल तक कुछ बायल वाले पे तो वो क्वेश्चन भी करना, लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया उसको पूरा कर लो। आप क्या समझो, पहले मेरी बात समझो। आप ये समझो कि आपका पेपर उन अध्याय में अभिषेक सर ने पढ़ा, उनका एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्ट तैयारी वैसे तुम लोग कभी करते नहीं हो, जो अध्याय मैंने कहा था पहले आप उनको फुल तैयार कर लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, पर आपको पता नहीं इसमें कितना कुछ होता है एक चैप्टर में। हम तो आपको 2 4 5 क्वेश्चन करा रहे एक चैप्टर के, भैया एक आध आया तो एक आध में, बाकी जो अपन मैक्सिमम नंबर उन चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप पे ना बने। आ गई बात समझ में? बैठो बेटा, यू में तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो V का मान रख देंगे बेटा, क्या है V का मान, V0 sin ओमेगा t। क्या है V का मान, V0 sin ओमेगा t। अब अपन निकालेंगे धारा। क्या निकालेंगे, इसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा, इसी क्षण परिपथ में प्रवाहित I बराबर धारा में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, सॉरी आवेश में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और परिवर्तन की दर कैसे निकालते हैं, अवकलन करके। तो I बराबर आ गया dq अपॉन Q का मान क्या है बेटा, अभी अपन ने लिखा C V0 sin ओमेगा t। C और V0 बाहर हो जाएंगे बिकॉज में t नहीं है। क्या नहीं है, अवकलन केवल t वालों का होगा, बच्चे कहेंगे साइन ही बाहर का हो ना, ओमेगा t बचेगा। ये पूरा पद है एक क्या है, पूरा एक पद है साइन ओमेगा टी। साइन का अवकलन कॉस होता है, ये तो कम से कम पता ही है। तो कॉस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और इनटू में आएगा ओमेगा। इनटू में क्या आएगा, क्योंकि ओमेगा टी का करते हैं तो क्या आता है, ओमेगा। वैसे साइन टी का कॉस टी होना चाहिए, पर ये साइन टी नहीं है, क्या है, साइन ओमेगा टी। ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन साइन 2x का होता है कॉस 2x इंटू 2x का भी करना पड़ता है इंटू 2। अब ऐसे याद रखो, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे अभी भी सोते रहते बनिए आराम से। तो ये हो गया I। अब बेटा ओमेगा C V0 क्या आ गया, कॉस ओमेगा t। क्या आ गया, कॉस ओमेगा। अब बेटा अपन को हमेशा साइन में रहना चाहिए। काय में रहना चाहिए, साइन में। तो ये जो कॉस ओमेगा t है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे यहां ओमेगा C इंटू V0 बराबर I0, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे कहते शिखर मान। देखो भाई, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। तो अगर धारा का शिखर मान निकालना है तो उसका क्या मान क्या रखना पड़ेगा, 1। तो ये जो बची ये क्या आ जाएगी, I की मैक्सिमम वैल्यू, उसी को अपन क्या बोलते हैं, I0। समझ गए, ज्यादा डीप नहीं जा रहे, पर आपको एक लॉजिक बताते जा रहे हैं। लॉजिक क्या है, सम्यक ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा पेपर होगा आज नहीं तो कल तो हो गई है ना, फिर से तो नहीं बनाएंगे हम। तो हम ये कह रहे थे बेटा कि ये जो इतना पोर्शन है इसको अपन क्या लिखेंगे, I0। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I0 cos ओमेगा t। अब आखिरी चीज बची है, वो कितना आसान है, आसान है कि नहीं। आखिरी चीज बची, क्या चीज बची, कि इसको साइन में बदलना है। क्या बदलना है बेटा, इतना तो बच्चे को पता होता है। किसको पता होता है, बच्चे को। अगर आपको नहीं पता तो भी चल जाएगा बेटा। आपने साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा है, वैसे ही साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा। सर आप ये प्लस क्यों कर रहे हैं, इसका एक लॉजिक है। होता क्या है, संधारित्र के अंदर पहले से आवेश होता है। क्या होता है पहले से, अभी मैंने आपको पिछली बार बताया कि धारा आगे पीछे हो सकती है। तो होता क्या है कि संधारित्र का जो आवेश है वो आप वोल्टेज लगाने से पहले ही धारा बहने लगती है। आप मतलब लगाते हो, वोल्टेज बेचारा पीछे रह जाता है, धारा क्या हो जाती है, आगे। तो ये प्लस 90 बता रहा है आगे होना। क्या बता रहा है, तो हम इस कॉस को क्या लिख लेंगे बेटा, साइन 90 प्लस थीटा। 90 के लिए हम π/2 यूज करते। क्या यूज करते, समझ में आया। अब केवल सिमिलरिटी के लिए हम यहां लिख देंगे साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या लिख देंगे, ओमेगा टी प्लस π/2। बस इसको पहले लिखा, इसको बाद में। समझ में आया शीतल। अब आप ध्यान समझिए, वोल्टेज क्या था, V बराबर V0 साइन ओमेगा। धारा क्या है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। मतलब धारा क्या हो गई, आगे हो गई। धारा क्या हो गई, स्पष्ट है। मैं लिखो, आप ये लाइन लिख लीजिए थोड़ा सा रफ में, लास्ट में लिखनी है। वहां नहीं लिखो बेटा, वो तो उसमें तो डेरिवेशन लिखोगे ना, रफ में लिख लो, लास्ट में यहां पर जगह छोड़ के लिख लो। स्पष्ट है कि ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र लगा हो, उसमें धारा वोल्टेज से
90 डिग्री अग्रगामी होती है या π/2 अग्रगामी होती, वही बात है। अग्रगामी क्यों हो जाती है बेटा? सन्नायता पहले से क्या होता है? आवेश, तो वो धारा आगे हो जाती है, उसमें पहले से आवेश है, ठीक है, अग्रगामी होती है। अब देखो समझ में आया? देखो अब एक बात है, लग तो रहा है कि बन जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। ये फर्क रहता है बेटा पढ़ाने में और कोर्स कराने में। हम उनसे दुगनी स्पीड में कोर्स करा सकते हैं, और लाइन से पढ़ाएंगे थोड़ा फील भी अच्छा आएगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्या नहीं आता? समझ में आ गया कि हाँ यार ठीक है, ये Q बराबर CV रखना, अवकलन करना बता दिया कैसे कैसे करना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूरा अगर मैं को पढ़ा तो पूरी कथा बताता हूँ, पहले बताता हूँ। इसलिए तो आप ये कभी मत सोचें कि सर धीरे धीरे पढ़ा, सर तो कैसे भी पढ़ा सकते हैं। सर आपको ऐसा पढ़ाते कि आपको समझ में आए, बना ही नहीं पड़ा तो क्या, समझे? बच्चे हैं भ्रम में जीते रहते, कोई बच्चों को फर्क नहीं पड़ता चीजों से, लेकिन हमें फर्क पड़ता है कि हम ऐसा नहीं। अब कल पेपर तो पढ़ा दिया, ठीक है, लिख लिया, चलिए कर लीजिए। और आप यहाँ इसके बाद वो लाइन लिखने के बाद लिख देना, धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर, धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर फाई बराबर π/2 जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। हुआ क्या था कि ये गजब की खोज है और इसी से प्रत्यावर्ती धारा आई थी कि एक कुंडली थी उनके पास, है ना। वो ये चाहते थे कि धारा का चुंबकीय बहाव क्या कहता है कि धारा बहाव तो चुंबकीय क्षेत्र आता है, तो उल्टा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो उन्होंने अपनी खोजों से ये पता किया कि अगर आप एक चुंबक को गति कराओ, क्या कराओ, रख दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर गति कराओगे तो होगा क्या, जब पास आएगा तो ज्यादा बल रेखाएं बनेंगी, इससे तो ज्यादा फ्लक्स होगा, और दूर जाएगा तो क्या होता है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में क्या होता है, तो धारा आ जाती। क्या आ जाती? ये खोज किसने की थी? फैराडे। तो फैराडे ने ये पता किया कि यदि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। क्या किया जाए? तो उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। क्या हो जाती है? समझ में आया? आज के जमाने जो प्रतिधारा आती है वो इसी कंसेप्ट से आती है। एक कुंडली रहती है, उसको चुंबक के बीच में घुमाते हैं, चुंबक के बीच में क्या होते हैं, घुमा, तो ये फ्लक्स अधिकतम, ये फ्लक्स फिर घुमाया अधिकतम, फिर तो लगातार फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन। तो उसमें क्या जाता है, जो अभी आपको बता रहे थे कि टरबाइन कैसे घूमता है, तो लगातार फ्लक्स में क्या होता रहता है, परिवर्तन। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के बाद दो नियम दिए। क्या दिए? पहला नियम तो ने ये दिया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या किया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल जिसके कारण क्या बहती है, धारा। विद्युत वाहक बल जिसके कारण क्या बहती है, तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न। और यदि परिपथ बंद है तो क्या प्रवाहित हो जाती है, प्रेरित धारा। क्या प्रवाहित हो जाती है, प्रेरित। और दूसरा नियम वो ये कहते हैं कि जितनी जल्दी जल्दी आप परिवर्तन करोगे, जितनी जल्दी जल्दी आप क्या करोगे, उतनी ज्यादा क्या आएगा, विद्युत वाहक बल। तो अब हम देखते कितनी स्पीड में घुमाते, कितनी स्पीड में घुमाते, 1 सेकंड में 50 चक्कर, 1 सेकंड में चक्कर। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे कैपिटल ही नहीं लिखते, क्या लिखते, स्मॉल ही, क्योंकि ये बैटरी वाला नहीं है, प्रेरित वाला है। समानुपाती होता है किसके, फ्लक्स में। फ्लाई माने क्या होता है, फ्लक्स, और परिवर्तन की दर मतलब समय से अवकलन, समय से। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपात। समझ में आया? लिखें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। पथ से संबद्ध जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, अब चाहे वो चुंबक चला कर रहा है, क्या कुंडी चला कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, क्या होना चाहिए, परिवर्तन। जब किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और उसका अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे बेटा, E समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी, समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक। यहां के एक नियतांक है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इसका मान नियतांक है। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, -1 ले लेते हैं, बात ही जब अपन बाद में करेंगे, ठीक है। E बराबर, बस इतना लिख दोगे आपके दो नियम हो जाएंगे, बात खत्म, ठीक है।